मुनिकृत शिव स्तोत्र। सनत कुमार बोले, शिव की कृपा से देवदारू वन में रहने वाले मुनीश्वर शिव की शरण में प्राप्त हुए, वह हमसे कहो। शैल आदि बोले, ब्रह्मा जी उन ऋषियों से कहने लगे। ब्रह्मा बोले कि महेश्वर ही जानने योग्य है, उनसे परे और कोई नहीं है। देवता, ऋषि, पितृश्वरों के स्वामी वही है। सहस्त्र युग पर्यंत प्राणियों की प्रलय में काल रूप हो सबका संहार करते हैं, वही प्रजा की रचना करते हैं। वही श्री वत्स आदि लक्षणों से युक्त विष्णु हो सबका पालन करते हैं। वही सतयुग में योगी रूप में, त्रेता में यज्ञ रूप में, द्वापर में कालग्नि रूप में, धर्मकेतु रूप में अवतरित होते हैं। पंडित लोग उसका ही ध्यान करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश उसी ब्रह्म की मूर्ति कही गई है। ब्राह्मण क्रोध रहित हो इंद्रियों को वश में करके उसकी आराधना करते हैं। यथा योग्य सर्व लक्षणों से युक्त लिंग का पूजन करते हैं। ब्राह्मण वेदी पर स्थापित स्वर्णमयी, रजतमयी, स्फटिकमयी, ताम्रमयी, शैलमयी, चतुर्कोणमयी, वर्तुलाकार त्रिकोणमयी आदि की स्थापना करके कलश युक्त उसकी पूजा करते हैं। सुवर्ण सहित बीज मंत्र से या वेद मंत्रों सहित पांचा पवित्रियों से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। हे ऋषियों, समाहित चित्त होकर भाई बंधु पुत्रों के सहित शूरपाणी शिव का पूजन करो तथा हाथ जोड़कर प्रणाम करो, तब देव का दर्शन प्राप्त होगा। उसके दर्शन से सब अज्ञान और अधर्म का नाश हो जाएगा। ऐसा सुनकर ऋषियों ने ब्रह्मा की परिक्रमा की और शिव की आराधना के लिए देवदारू वन में चले गए। वहाँ विचित्र गुफाओं में, नदियों के तट पर, कोई जल पर, कोई आकाश में, कोई अंगूठे पर ही खड़े होकर, कोई वीरासन से, कोई मृगचर्या से घूमकर सबने 1 वर्ष तक तपस्या की। तब वर्ष के अंत में उनकी प्रसन्नता के लिए कृतयुग में हिमालय पर प्रसन्न होकर भस्म शरीर में लगाए हुए नग्न विकृति आकार वाले, उल्का हाथ से लेकर लाल पीले नेत्र युक्त हंसते, गाते, नाचते, आश्रमों में भीख मांगते हुए माया रूपी शिव प्रकट हुए। तब मुनि स्तुति करने लगे और गंध पुष्प मालाओं से, जल से पूछकर स्त्री पुत्रों सहित ये ब्राह्मण शिव से बोले, हे देवेश, कर्म, मन, वाणी से जो कुछ भी आपका अज्ञान से अपमान हुआ उसे क्षमा कीजिए। आपके चरित्र ब्रह्मादि से भी दुर्जय हैं, जो हो सो हो, आपको नमस्कार है। ऐसा कहकर भगवान की स्तुति करने लगे। हे भव रूप, भव्य रूप, भूतों के पति आपको नमस्कार है। संहार करने वाले, अव्यय, व्यय, गंगा जल धारण करने वाले, त्रिशूल वाले, कामदेव को जलाने वाले, अग्नि स्वरूप, गणपति, शत जीव वाले आपको नमस्कार है। स्थावर, जंगम रूप सब जगत आपसे ही उत्पन्न होता है। आप ही इसका पालन और संहार करते हो। हे भगवान, प्रसन्न होइए। ज्ञान या अज्ञान पूर्वक जो भी मनुष्य कुछ करता है वह सब आपकी माया है। इस प्रकार परम प्रसन्न आत्माओं से मुनियों ने शिव की स्तुति की और तप से युक्त हम आपको पहले रूप में ही देखें ऐसी याचना की। तब प्रसन्न होकर भगवान ने उनका सुंदर त्र्यंबक रूप देखने के लिए दिव्य दृष्टि प्रदान की। उस दिव्य दृष्टि को प्राप्त करके दारू वन वाले मुनियों ने शिव के दर्शन प्राप्त किए और अपरा स्तुति की।